falls into the sky. The summer was alive, going to the end of time. नमस्कार साथियों, मैं अभिनव प्रताप सिंह आपकी आवाज से। जैसा कि आप जानते हैं कि सीए के चुनाव अभी खत्म हुए हैं और ये साथ में हमारे ढिल्लन साहब हैं, राजेंद्र ढिल्लन, जो जिम्मेदारी लेके अपने पद को आसीन हो चुके हैं। और आज इनका एक प्रोग्राम है जिसमें मैं हमको आने का मौका मिला, और साथ ही हमारे जो सीए काउंसिल है उनके डायरेक्टर साहब हमारे साथ हैं, तो जानने की इच्छा रखेंगे कि किस तरीके से आज का ये प्रोग्राम रहने वाला है। सर नमस्कार। मैं सबसे पहले अपने सभी साथी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो फरीदाबाद ब्रांच जो हमारे नॉर्दर्न रीजन की एक अच्छी बड़ी ब्रांच में आती है, उन्होंने आज का ये प्रोग्राम जिसको हम पीयर रिव्यू बोर्ड जो ऑर्गेनाइजिंग बोर्ड है फ्रॉम दी आईसीआई और जो हमारी होस्ट ब्रांच फरीदाबाद ब्रांच, इन्होंने इस प्रोग्राम को जो है आज अपने स्थान पे अपनी ब्रांच के अंदर रखा है। और इस जो पीयर रिव्यू बोर्ड है, इसका जो बेसिकली सिद्धांत है कि मेजर करना कि हमारे क्वालिटी के ऊपर किस तरह से जो है हमारे ऑडिट सेगमेंट्स एश्योरेंस के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और जो हमारे जो रिव्यूअर सिस्टम के अंदर ट्रेनर को कंपिटेंसी देने के लिए, सो दैट वो अपने पीयर ग्रुप के द्वारा जो ऑडिटिंग फर्म्स हैं उनके सिस्टम को समझ के, उनके डॉक्यूमेंटेशन को अंडरस्टैंड करके और अपने सिस्टम उसकी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा चीज़ों को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, और उनका जो है जो मेजरमेंट है उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट देना, सो दैट अल्टीमेटली जो क्वालिटी के एस्पेक्ट्स हैं और जो हमारे डिफरेंट जो एम्पेनल्ड एजेंसीज हैं जैसे सीएजी है, या और जो लोग देखते हैं कि पीयर रिव्यूड फर्म्स की जो नंबर्स का एस्पेक्ट्स है उसको ध्यान में रखते हुए ये बोर्ड काम करता है। और जब साथ में हमारे साथ राजेंद्र ढिल्लन जी हैं, उनसे भी साथ में जोड़ेंगे कि उनका इसमें इस प्रोग्राम में क्या भूमिका रहने वाली है। राजेंद्र ढिल्लन जी। नमस्कार सर, मैं श्री राजेंद्र सिंह ढिल्लों, चेयरमैन ऑफ फरीदाबाद ब्रांच ऑफ एनआईआरसी ऑफ आईसीआई। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहता हूँ कि आज हमने एक पीयर रिव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करा है। इस पीयर रिव्यू प्रोग्राम के अंदर हमारे जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर श्री हंसराज चुग जी अवेलेबल हैं। ये हमारे इस प्रोग्राम के डायरेक्टर्स भी हैं, और आईसीआई के नॉर्म्स के हिसाब से ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट 7 साल की अपनी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें अपने 7 साल की प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुके हैं, वो इसमें एलिजिबल हैं। वो एक दिन का अपने ट्रेनिंग का प्रोग्राम करके आईसीआई एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। उस ऑनलाइन एग्ज़ाम को दे के वो एक पीयर रिव्यूअर बन सकते हैं। पीयर रिव्यू बनने के बाद वो, जैसे कि हमारे चुग साहब ने बताया, अपनी पीयर फर्म्स जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म है जिसमें 3 पार्टनर या उससे ज़्यादा के पार्टनर्स हैं, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है आईसीआई ने कि उनको अपना पीयर रिव्यू करवाना है। तो उसके लिए हमारे ही जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई हैं वो पीयर रिव्यूअर बन के उन फर्म्स की पीयर रिव्यू कर सकते हैं। ये आईसीआई का मैंडेटरी नॉर्म्स हैं। तो उसी के तहत हमने आज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया है। जो भी हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर जो पीयर रिव्यूअर बनना चाहता है उसको आज की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है 6 आवर्स की। आफ्टर दैट वो एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम देने के बाद वो पीयर रिव्यू बन सकता है। तो यही प्रोसीजर के लिए मैंने आपके चैनल को यहाँ पर आमंत्रित करा है कि इस प्रोग्राम के बारे में हमारे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाइयों को नॉलेज पता होना चाहिए कि फरीदाबाद ब्रांच ऐसे ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आगे भी करेगी, जो हमारे मेंबर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आएगी और बेनिफिट्स का काम। ठीक है, साथ में हमारे साथ और सीए भाई हैं। एक बार कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार सबको एक बार कैमरे की तरफ घुमा दें, और ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे ये भूमिका निभाने वाले हैं, और आपकी इसमें इस प्रोग्राम में क्या विशेष भूमिका रहने वाली है इसमें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीए मोहित अग्रवाल है। मैं सेक्रेटरी फरीदाबाद ब्रांच ऑफ एनआईआरसी ऑफ आईसीआई। तो मेरा तो काम प्रोग्राम को आगे बढ़ाना, प्रोग्राम चालू करना, ये मेरा काम है एज अ सेक्रेटरी।
और आज हमारे प्रोग्राम में 3 स्पीकर्स हैं। एक स्पीकर हमारे आयुष जैन जी हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, तो वो प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा बता पाएँगे आपको कि क्या-क्या चीज़ें हमें याद समझनी चाहिए, याद रखनी चाहिए जब हम कोई पीयर रिव्यू करते हैं या कोई भी ऑडिट करते हैं। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिटेन करने चाहिए, कौन-कौन सी अ, फॉलो करने चाहिए रूल्स, ये सब आपको आयुष जी अच्छे से बता पाएँगे। और हमारे साथ आयुष जी हैं। आयुष जी जानने की इच्छा रखेंगे किस तरीके से आयुष जी इस चीज में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम। नमस्कार जी। मेरा यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, जो हमारे प्रैक्टिसिंग सीएस हैं, उनको अवेयरनेस क्रिएट करना कि हमारा जो पीयर रिव्यू प्रोसीजर है, जो कि आईसीएआई ने डिफाइन करा है अंडर द रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें हमें जो टॉपिक है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 एसक्यूसी 1, जो हमारे एक स्टैंडर्ड है ऑडिट क्वालिटी को एनहांस और ऑडिट सिस्टम को मेंटेन करने का, उस पे आई विल बी क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड गाइडेंस की ये एस्पेक्ट्स दे नीड टू चेक। प्लस जो एक दूसरा टॉपिक है टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का, जो हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमें ऑडिट करते हुए अटेस्टेशन प्रैक्टिस में ध्यान रखने होते हैं, उनका एक अवेयरनेस है कि एज अ पीयर रिव्यूअर जब आप किसी सीए फर्म की ऑडिट फाइल रिव्यू करेंगे या सिस्टम रिव्यू करेंगे तो उनके यहाँ ये चीजें देखनी होती है। सभी स्पीकर्स के अपने अपने टॉपिक हैं एंड मेरे ये 2 टॉपिक्स हैं, बाकी इसमें कई चीजें हैं जो अदर स्पीकर्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे साथ संदीप संदीप जी हैं, और संदीप जी जानने की इच्छा रखेंगे। संदीप जी, आप लास्ट टाइम भी रह चुके हैं बार एसोसिएशन इसमें सी एसोसिएशन के अंदर, सॉरी माफ कीजिएगा। और संदीप जी, आपका क्या अनुभव रहा है इस प्रोग्राम को लेकर? नमस्कार सर, मैं संदीप शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन ऑफ फरीदाबाद ब्रांच ऑफ आईसीआई। मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि सबसे पहले आप यहां पर आए, जो एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट का एक पार्ट है जो हमारी फरीदाबाद ब्रांच है। ये जो पीयर रिव्यू बोर्ड है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स है, वो हमेशा क्वालिटी के लिए ही जाना जाता है, और जो हमारा पीयर रिव्यू ग्रुप होता है उसके अंदर भी हम इसी तरह से करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सके। उसके लिए पीयर रिव्यू का पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये 7 ईयर्स का जो प्रैक्टिसिंग, जिस तरह से अर्लियर माय फ्रेंड्स हैव टोल्ड कि इस तरह से होता ही है। और उसके बाद जिनको 3 साल हो जाते हैं उसको दोबारा ही प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ता है, ताकि है ना उसको जो एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो कंटिन्यू रहे। इस तरह से हम मोर एंड मोर सीए हमारा क्वालिटी की ओर लुक करता है। और साथियों देखो, हमारे साथ और भी साथी हैं, और जो भी अभी तक हमने जानकारी ली अपने साथियों से और चेयरमैन साहब से, तो अभी तक हमने को यही मिला कि बहुत ही एक इम्प्रूवमेंट की तरफ अपना चार्टर्ड अकाउंट मूव कर रहा है। और बाकी हमारे जो दर्शक हैं, जो कि यंगस्टर हैं, जो कि चाहते हैं कि सीए बनना, और ये हमारे साथ में और हैं, इनका भी एक व्यू लेंगे जरूर। नमस्कार, मैं सीए पंकज बिंदल, एग्जीक्यूटिव मेंबर फरीदाबाद ब्रांच, and I am selected as one of the 9 members who are selected as a branch members of the Fardad branch, and we need to ensure that all the programs of the branch will lead smoothly and properly, कि जितने भी हमारे जो प्रोग्राम है सारे अच्छे से चले, ये हम एश्योर करते हैं, हमारी पूरी टीम एश्योर करती है। बाकी तो सब चीज़ हमारे प्रेसिडेंट साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने हमें बता दिया है। बाकी हमारे सर सीसी मेंबर श्री हंसराज चुग जी ने भी इसको अच्छे से सेलिब्रेट किया है। तो बस यही है कि जितने भी प्रोग्राम चलेंगे वो अच्छे चलेंगे, आगे भी अच्छे प्रोग्राम कराएंगे। ये मेंबर्स के लिए पीयर रिव्यू का प्रोग्राम किया है, ताकि हमारे मेंबर्स भी पीयर रिव्यू बन के अपनी कोई क्वालिटी वर्क इसमें कर सकें, अच्छे से वर्क कर सकें, एंड आई श्योर दैट ऑल द वर्क विल बी रनिंग स्मूथली। थैंक यू। जैसे कि मैं एक चीज और कहना चाह रहा था कि ज्यादातर अब जो मैंने चुनाव कवर किए थे उसमें ज्यादातर जो यंगस्टर जो सीए हैं वो साथ में हमारे साथ है, जिनका हम लास्ट में व्यू लेना चाहूंगा कि ज्यादातर सीनियर हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है एज का, जिनको हम बोल सकते हैं यंगस्टर हैं सीए में। तो नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर, मैं सीए विनायक गर्ग, एग्जीक्यूटिव मेंबर फरीदाबाद ब्रांच ऑफ एक बार हमारे दर्शकों को अपनी उम्र और बता दीजिए जरा। सर 30 ईयर्स है मेरी। 30 years। सो हमारे यहाँ पे आप यंगस्टर्स का एक वो है, और ये भी है, हम सब अपने सीनियर्स के गाइडेंस में काम करते हैं, और ये होता है कि हम उनके गाइडेंस में अपना एक यंगस्टर्स का एक वो होता है, अनुभव होता है, एक नई वो होती है, एक्सपीरियंस होता है, वो देख के अंदर चलाते हैं। तो हम यही कहेंगे और भी यंगस्टर्स आए, ब्रांच की सेवा करे, प्रोफेशन की सेवा करे, यही मेरा वो है। साथियों, एक तो मैं ये देखना चाह रहा था कि जो मैंने ये सुना, ये जो इसका चुनाव कवर किया था और जो यंगस्टर जीत के आए हैं, सारे ये ना कुछ नया चेहरा बनना चाहते हैं, और इनकी इच्छा भी है। और जैसे कि मैं ढिल्लन साहब को काफी लंबे टाइम से जानता हूँ, और एक हमारे बीच के एक मित्र भी हैं, तो
साथ ही इन्होंने सीए की और इन्होंने एक यंगस्टर बन के और एक देश को एक डायरेक्शन देने का काम किया है। तो ढिल्लन साहब, मैं थोड़ा सा आपके इसके बारे में जरूर जानना चाहूंगा कि इतनी यंग एज में इतना तेजी से आपने सी एसोसिएशन में आपने पार्टिसिपेट करके एक कीर्ति कायम स्थापित किया है। सर देखो, ये तो सिर्फ ऊपर वाले की देन है। हम तो सिर्फ कर्म करने आए हैं, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए हमें कभी भी। कर्म करते रहो, फल अपना मिलता है जिंदगी में। और रही बात इतनी यंग ये एज में पॉलिटिक्स में आना, वी कैन से दैट कि इलेक्शन लड़े, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम कभी इधर आएंगे, फरीदाबाद ब्रांच में कभी चेयरमैन भी बन पाएंगे। बट पहले जब हमारी स्ट्रगल हमारी सीए की लाइफ में शुरू से ही चलता रहता है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में मेहनत, मतलब कि पैसे बिल्कुल नहीं लगते हमारे सीए कोर्स में, लेकिन जवानी पूरी लग जाती है। तो उस टाइम पे भी हमने मेहनत करके सीए बने। सीए बनने के बाद फिर कभी सोचा नहीं था कि इलेक्शन में आएंगे। बट हमारा ही जो अब मैं हमारे आपस के ग्रुप का हमारा डिसीजन था कि फ्रेंड्स का कि चलो इलेक्शन लड़के देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो लोगों का प्यार मिलेगा। लोगों का प्यार भरपूर मिला, इलेक्शन जीत के भी आया और दूसरी बार मैं इलेक्शन जीत के यहाँ पर आया हूँ। तो सेकंड टर्म में और फर्स्ट ईयर में ही मैं चेयरमैन एज ए इलेक्ट हुआ। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए। बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा अपने यंगस्टर के लिए कि जो भी करो ना, वो दिल से करो और तहे दिल से करो, मेहनत करते रहो, फल आपको अपने आप मिलेगा। बहुत अच्छी बात रखी कि जो भी करो दिल से करो, जो कि एक छाप छोड़ती है। और इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा को, एक प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें कि हमारे साथ जो चीफ गेस्ट हैं यहाँ पे सीए ज्ञानचंद मिश्रा जी। तो जानने की इच्छा रखेंगे, ज्ञानचंद मिश्रा जी, आपका बहुत देर से ये ढिल्लन साहब भी आपका इंतजार कर रहे थे, सारे जितने सी इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स हैं, तो किस तरीके ये प्रोग्राम रहने वाला, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी धन्यवाद। आज फरीदाबाद ब्रांच हमारे सी इंस्टीट्यूट की है। यहाँ पर पीयर रिव्यू बोर्ड का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। पीयर रिव्यू बोर्ड इंस्टीट्यूट का बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है आईसीआई का, और इस बोर्ड में हमारे जो मेंबर है, एक मेंबर दूसरे मेंबर का, प्रैक्टिसिंग यूनिट का, वो डॉक्यूमेंटेशन और उसके प्रपत्र जो हैं, पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको देखता है कि जो ऑडिट किया गया था उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स क्या प्रैक्टिसिंग यूनिट ने, मतलब सीएफ हमने रखा है नहीं रखा है। पीयर रिव्यू, पीयर का मतलब होता है साथी। तो एक सीए का पेपर्स का रिव्यू करने का काम दूसरा सीए ही करता है, इसीलिए इसको पीयर रिव्यू बोला गया है। और ये इस प्रोसेस में पूरे इंडिया की सभी फर्म्स को आने वाले फेज मैनर में इंस्टीट्यूट ने इम्प्लीमेंट किया है। और आने वाले टाइम में इस साल के अंत के पहले पहले सभी फर्म्स को अपना पीयर रिव्यू करवाना कंपलसरी होगा। तो हम लोग, हमारे साथ में श्री हंसराज चुग जी, ऑनरेबल सेंट्रल काउंसिल मेंबर शशि जी, ढिल्लन साहब, हमारे चेयरमैन, सब लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 100 से ज्यादा मेंबर्स एकत्रित हैं जो पीयर रिव्यू की ट्रेनिंग का लाभ ले रहे हैं। साथ ही हमारे साथ स्पीकर भी हैं, जो कि अभी जो पीयर रिव्यू जिसकी बात चल रही थी, तो एक बार इनका स्पीक जानने की इच्छा रखेंगे, किस तरीके से इनका एक्सपीरियंस रहा जब ये अपने एज एन स्पीकर ये वर्क कर रहे थे। धन्यवाद। जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, हमारे इंस्टीट्यूट का एक मोटो है कि हमने अपने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो ऑडिटर और ऑडिटी के अलावा हैं, जो आम पब्लिक है, उनके मन में एक कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक क्वालिटी एश्योरेंस दे रहे हैं, ताकि उससे जो आम जनता है उनके मन में इंस्टीट्यूट के प्रति एक बहुत आदर और सत्कार पैदा हो, और किसी भी ऑडिटर की फाइनेंशियल ऑडिट जो उन्होंने की हुई है उसके ऊपर वो रिलाई कर सकें आंखें बंद करके। धन्यवाद। इसी क्रम को हम आगे जोड़ेंगे इसी तरीके से, जैसे कि हमारे और भी साथी हैं, जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।